जंतर मंतर में आप लोग भी देख रहे होंगे एक लंबा धरना। उसमें एक खास बात ये देखी गई है कि मीडिया के खिलाफ बड़ा आक्रोश लोगों में दिख रहा है और ये लंबे समय से ऐसा ही कुछ एक प्रवृत्ति भी देखी जा रही है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता में चीफ रिपोर्टर से लेकर ब्यूरो चीफ तथा कई टीवी चैनलों में, अखबारों में रहे वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार सिंह जी। एक और बात कह दूं कि जब हम पत्रकारिता सीख रहे थे तो सुशील जी के ही नेतृत्व में, यानी वो जब चीफ रिपोर्टर थे तो हम पत्रकारिता का काखा जनसत्ता में सीख रहे थे। सुशील जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, सत्यमेव जयते चैनल में। ये जो मैंने कहा कि पत्रकारों के या मीडिया के खिलाफ, चाहे वो खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ, लोगों में एक आक्रोश क्यों देखा जा रहा है? आक्रोश असल में किस वजह से होता है ये देखना चाहिए। जब आप निष्पक्ष न हो और जब आप सच्चाई न दिखाएं, उसकी बात न करें और कुछ मनगढ़ंत हो या अपनी तरफ से हो या किसी पार्टी का या किसी सरकार का आप एजेंडा लेके चलें और उसी पर कायम रहें, घुमा फिरा कर वहीं ले आए बात को और उसी हिसाब से, मतलब इस हिसाब से दिशा निर्धारित करें कि जो घूम फिर कर वहां जाती हो जहां आपने पहले से मन बना लिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं ऐसा कि मैंने ये देखा है टीवी चैनल में, कई चैनल में, कि रिपोर्टर को ये बता के भेजा जाता है तुम्हें ऐसा जवाब चाहिए, इस बात का जवाब चाहिए। मान लीजिए वो नहीं दे रहा है आदमी जवाब, जो भी नेता है या कोई भी पर्सनैलिटी वो जवाब नहीं दे रहा है, तो उसको ये कहेंगे देखिए जो मुंह छुपा के भागे। ये सब एजेंडा पत्रिका है भाई, उसकी मर्जी, वो दे न दे, आप उसको के। और दूसरी बात ये कि आप वही सवाल क्यों जानना चाहते हैं, उसके आसपास इर्द गिर्द या उससे संबंधित उसके आगे पीछे बहुत से सवाल होते हैं। कोई मतलब एक सवाल पर ही सब कुछ टिका रहता। बहरहाल, तो ये है क्या कि हमारे वक्त में कुछ लोग जो ऐसा करते थे, मैं अगर ऐसे याद करूं कि साथ किन पत्रकारों की पिटाई तब हुआ करती थी, तो उस हिसाब से देखें, पिटाई नहीं कहना चाहिए, यानी जिनको लोग घेरते थे, डराते थे, पकड़ते थे या पुलिस केस हो जाते थे, वो सब हमारे वक्त में ऐसा कुछ होता था कि साहब किसी ने ब्लैकमेलिंग की, किसी ने ब्लैकमेलिंग की कोशिश की, तो उसके पीछे पुलिस भी पड़ सकती थी, वहां के लोग भी पड़ सकते थे, कोई कंपनी पड़ सकती थी, ये सब हो सकता था। फिर कुछ ऐसा भी था कि मान लीजिए किसी ने किसी कंपनी के प्रोजेक्ट के फेवर में लिखा और वो फिर वहां उस एरिया में पहुंच जाए और वहां आदिवासी हैं या पंचायत के लोग हैं जो कि उसका प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे थे, तो फिर वो उस लड़के को भी विरोध सहना पड़ता था। ये हमने उस जमाने में देखा और ऐसा हुआ है कई जगह। लेकिन आमतौर पर, मतलब जैसा आज हम देख रहे हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। आज स्थिति यह है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से पत्रकारों के चेहरे सब जाने पहचाने, सब जानते हैं। और उसकी एक शर्त यह भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज जो हो गई है कि वो एक माइक लेके चलते हैं जिस पर चैनल का नाम लिखा हुआ। तो अगर मान लीजिए किसी की खुन्नस उस चैनल से है, चाहे वो किसी से भी हो, वो उस माइक को देख के वो समझेगा अच्छा ये उसी का आदमी है, इसको घेरो, इसको भगाओ यहां से, ये होगा। अब वो विचार ये हो सकता है कि इनमें से सभी लोग वैसा न मानते हो जैसा उनका चैनल मानता। मैं तो ये छूट देने को तैयार हूं बच्चों को, रिपोर्टर बच्चों को, कि भाई हो सकता है कि वो अर्नब जैसा ही न सोचता हो जो उसको उसने भेजा है, या हो सकता है वो अरुणपुरी जैसा ही न सोचता हो जिसको अरुणपुरी के चैनलों से वहां भेजा गया, लेकिन फिर भी वो गिर रहा है। वो पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर रहा है, पता नहीं क्या क्या उससे कहा सुना जा रहा है उसके साथ। तो और मतलब उसे किसी और की गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा, हो ये ना। और ये आज से नहीं होगा, हम इस प्रोफेशन में जो देख रहे हैं इसकी शुरुआत बहुत पहले से हो गई। हमने ये किसान आंदोलन में भी देखा, और भी कई जगह ऐसे जमावड़े हुए हैं जहां टीवी चैनल को देख के वो कहते हैं अरे साहब ये हमारी बात दिखाएगा ही, ये तो सरकार की बात दिखाएगा। ऐसी नौबत क्यों आने दी गई भैया? ऐसा क्यों, क्या और क्यों किया आपने? जो भी किया वो ऐसा क्यों किया जिसकी वजह से आप
ये सब बदनामी झेल रहे। केवल विज्ञापन कमा लेने से, बिजनेस कर लेने से पत्रकारिता का काम नहीं चलता है। एक जमाने में अपने इन्होंने जैन साहब ने, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक ने, अमेरिका में एक भाषण में कहा था कि हम न्यूज का नहीं, हम तो बिजनेस का काम करते हैं, बिजनेस की डीलिंग करते हैं, यानी अखबार हम बिजनेस उससे विज्ञापन के लिए निकालते हैं, न्यूज के लिए नहीं निकालते। तो वैसा ही अगर आप सोच के चल रहे हो तो ठीक है, न्यूज को भाग में जा रहे हो तो फिर आप कुछ भी दिखाते रहो, लेकिन आप अपने आप को पत्रकार भी कहोगे। मैं तो हैरान हूं कि इनमें से कई लोग जो कि बहुत बदनाम है, इनमें से कई लोगों को मैं सुनता हूं ये कहते हुए कि हम तो सवाल पूछते हैं। अरे भाई, क्या पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हो, क्या जरूरी है, क्यों पूछ रहे हो, ये सब भी तो इंपॉर्टेंट है ना। क्या पृष्ठभूमि है उसकी। आप जैसे कोई सवाल करते हैं, ये पूछा जा रहा है कि आप पर ये आरोप है, अरे जैसे ही आप ये कहते हो आप पर ये आरोप है, इसका जवाब दीजिए, तो आप ये जाहिर कर देते हो कि आप कहां खड़े हो, कहां खड़े हो के बात कर रहे हैं। ये समस्या है। तो वो मतलब धीरे 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 ये स्थिति पक गई। अब ये कई साल से देखा जा रहा है लगातार कि ऐसा हो रहा है, इसलिए लोग बर्दाश्त ही करने को तैयार नहीं। हो सकता है बड़े लोग कर लेते हो, बड़े लोगों की भीड़ कर लेती हो, अन्य बुजुर्गों की भीड़ या रैलियों में, लेकिन यहाँ तो ये जैन का रवैया अलग ही होता है। तो यहाँ तो वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर रहे होते, नहीं इसको तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, इसको हटाओ यहाँ से, इसको भगाओ। वो बेचारे जो कि जिनकी मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई गलती भी है, वो आ गए वहां पर। बताइए, एक लड़की को मैंने देखा जिसने ये कहा कि यहाँ ऐसे ऐसे नारे लग रहे हैं, तो उसने जीपीके, अभिषेक जीपीके नाम है ना जिसका, लड़के का जो आंदोलनकारियों का नेतृत्व करने वाला, तो उसने कहा कि हाँ, उसने कहा कि बताइए ये कैसे नारे लग रहे हैं। वो लड़की बोलती है यहाँ नारा लगाया गया इंकलाब जिंदाबाद। अब बताइए इंकलाब जिंदाबाद का क्या मतलब है यार, पहले तो ये तो सीख लो। उसे घर यानी उसे भेज दिया गया चैनल की तरफ से और उसे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, और उसे ये कह दिया गया कि वहां जो उटपटांग काम हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड करके दिया, ये या पूछो सवाल भी ऐसे पूछो, यही कह के भेजा गया होगा। इसलिए बेचारी को फंस गई वहां। एक बात मैं और बताऊं, ये गोल मार्केट के पास एक गोपालन भवन है, वो सीपीएम का हेडक्वार्टर है। तो हाँ, तो सीपीआई का हेडक्वार्टर है वहां। एक बार सीपीएम, हाँ नहीं, सीपीआई का एक लोकल है, अजय भवन क्या नाम है उसका, और ये गोपालन भवन सीपीएम का। तो क्या हुआ कि वहां एक गाड़ी रुकी किसी चैनल की, और उसमें से एक लड़की उतरी, कैमरा पर्सन उतरा, लड़की बड़े स्मार्टली चलते हुए वहां आई, उनके रिसेप्शन पर आकर उसने पूछा कि मुझे गोपालन साहब से मिलना है। तो वो जो रिसेप्शन पर बैठा था उसने इशारा किया ऊपर, तो वो सामने सीढ़ियां थी, वो ऊपर चढ़ने लगी। ठीक, वो लड़का जो रिसेप्शन बैठे थे दो लोग, वो उसके पीछे भागे, अरे मैडम रुकिए रुकिए रुकिए। वो रुकी, नीचे उतरी, तो उन्होंने कहा कि आपको किससे मिलना। तो उसने नेता का नाम बताया, किसी और का नाम बताया। उन्होंने जिनका नाम आप ले रही थी पहले, गोपालन साहब का, वो तो करके ऊपर चले गए, हमने इशारा ऊपर भी नहीं किया। यानी किसी रिपोर्टर को अगर ये नहीं पता है कि वो जहां जा रहे हैं उस भवन का नाम गोपालन भवन है, तो नेता का जिससे मिलना है वो कोई और हो। ये बात तब की है जब ये करात साहब वो थे, जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी की, ये उन दिनों की बात मुझे याद है। वो मतलब इससे बुरा क्या होगा भाई, आप क्यों नहीं। इसमें एक बहुत छुपी हुई बात जो है, जो मैं कह रहा हूं उसमें, कि रिपोर्टरों को जो भी करना है काम, उसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप ये सब नहीं जानेंगे, अगर आप ये सब नहीं जानेंगे तो ऐसे ही उटपटांग सवाल करेंगे कहीं जाके, और या फिर जो आपको सिखा दिया गया है बस वो जाके पूछेंगे। वो हो रहा है, इसीलिए एक वो बना वो कार्टून जिसमें एक किसान खेत में है, किसान कोई वहां पहुंचा, एक रिपोर्टर, उसने पूछा मैं पत्रकार हूं,
तो उसने किसान किसान मतलब इतने दिन से जो वो सुन रहा है, उससे जो मानसिकता बन गई है लोगों की, उसने छूटते ही पूछा किस पार्टी के पत्रकार। ये किस स्थिति, पार्टी? हाँ ये स्थिति आ गई है भाई। ऐसा आपने क्या किया है पत्रकारिता के साथ, इस पर मुझे लगता है क्या क्या कहें इस पर की, मतलब कितनी वाहियात स्थिति पैदा कर दी है कि बहुत से लोग, आप यकीन मानिए बहुत से लोग पत्रकारिता कर ही नहीं पा रहे हैं। कर ये नहीं पा स्थिति रहा है। बोलने से, वो झिझकते हैं क्या मैं पत्रकार हूं बोलने से। हाँ हाँ बोलिए नहीं सकते हैं। मैं खुद, अब मैं किसी नए आदमी से मिलता हूं तो मैं नहीं बताता हूं कि मैं कोई पत्रकार रहा हूं या हूं, और आप क्योंकि मुझे एक लगता है वो बात सोचे, पता नहीं क्या क्या सोचेगा मेरे बारे में, कि ये भी ब्लैकमेलिंग है, करते होंगे, ये भी किसी पार्टी का धंधा करते होंगे, ये सब। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपको एक इससे बात अच्छा बताता हूँ कि पार्लियामेंट को लेके जो आप, मैं सर्वोच्च जो पंचायत है भारत की, और जिसमें ये माना जाता है कि सीनियर जर्नलिस्ट जाते हैं, तो मैं जब अपनी किताब लिख रहा था पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग पे, तो मैंने टीवी जर्नलिस्ट जो भी है उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हम खबर नहीं देते, हमको वहां जो बैठा है न्यूज रूम में वो बोलता है कि हमें ये एंगल है इस व्यक्ति से या इस नेता से, इस तरीके के सवाल पूछ के लाओ बाइट लाओ, तो वो बाइट कलेक्टर हाँ बना दिए इन्होंने। जबकि होना ही चाहिए था बिल्कुल कि जो घटना घटी वो रिपोर्टर बताएगा ना कि भाई ये हुआ, लेकिन ना, अब वो बिल्कुल वहां सही बैठा बात। अब वो कहते हैं कि इसलिए उन लोग हमेशा डरे रहते हैं वहां बैठे कि यदि इन हमारी एक भी खबर या किसी बाइट से चैनल के कहीं नेता या जो सत्ता में बैठे लोग नाराज हो जाए, ये तो इनका विज्ञापन घाटे में चले जाएगा। तो ये पूरी जर्नलिज्म में इन्होंने ऐसी बिगाड़ दी है कि वो बेचारे बाइट कलेक्टर रह गए और पिट भी वही रहे, और तैयारी कर रहा है जो तो भीतर बैठा है। हाँ बिल्कुल सही आप बात है। असल में क्या है कि वो बाइट जी कलेक्टर हो गए हैं और जो वो दिखा रहे हैं उनकी, जी यानी जो दिखाया जा रहा है उनके चैनल पर, उसमें हाँ उस बेचारे का या उन बेचारों का जो कि रिपोर्टिंग कर करके उन्होंने कई सारी बाइट चुकाई है, उनका हाँ कोई विचार उसमें शामिल नहीं है। ना आप ये ध्यान रखिए, उसमें कोई विचार शामिल नहीं उनका। शामिल नहीं वो विचार हाँ वही पैदा किया गया है, वही उसको पैकेजिंग की जा रही है ऑफिस में, और वही दिखाया जा रहा है। तो वो पहले, यानी आपने सुबह उठ के अपने ऑफिस पहुंच के सबसे पहले ये तैयारी की कि आज रात को हमें क्या दिखाना और किस तरह से दिखाना, उसका मतलब क्या होगा, उसका एंगल क्या होगा, इसलिए इसके लिए इन लोगों की बाइट चाहिए, जी। उनके लिए अच्छा लोग एक दौड़ा चीज दिए और गए। बताइए कि जैसे हम लोग, मैं जनसत्ता से शुरू करता हूँ, हम लोगों को हमें पता है कि कितने लोग मिलने आते थे कि भाई हम दुखी दुखियारे कई तरह के लोग आते थे, और हम उनकी खबरें भी लगाते थे जितना भी हमें फैक्ट्स मिलते थे। अब गरीबों का विशेष तरह होता था जो बिल्कुल ही गरीब, मतलब सड़क के हाशिए पे जीवन के, लेकिन ये देखिए उसी अखबार से निकला एक व्यक्ति, हम जब दूसरे अखबार में पहुंचते हैं टकराते हैं, तो एक बार ऐसे मीटिंग हो रही थी तो मैंने उनको कह दिया, हालांकि मैं ब्यूरो में था, मैंने कहा दिल्ली की रिपोर्टिंग में खासतौर पर दिल्ली के लोगों की बात क्यों नहीं होती, तो वो कह रहे नहीं ये खबरें नहीं है। मैंने कहा हॉस्पिटलों पे एक सीरीज होनी चाहिए, बोला नहीं नहीं ये खबर ऐसे नहीं होती यहाँ तो, आपको पता ही है ना कि यहाँ पे किस वो जो इनकम ग्रुप है उसका होना है। तब मुझे अचानक याद आया कि जो संपादक था उस अखबार का, वो उसने बाकायदा मीटिंग में कहा था कि हमारा जो भी टारगेट ग्रुप है न्यूज वो है 10,000 रुपए जिसका अर्निंग है उससे ऊपर, और जो भी है मतलब अब वो भी करोड़पति भी नहीं, बीच का। अब ये बताइए जब अखबार का एडिटर ये तय करेगा कि यानी उसको पता है कि गरीब अखबार नहीं खरीदता, विज्ञापन नहीं देते, वो उनको कोई लिखेगा नहीं, तो जर्नलिज्म कहाँ जाएगी। प्रिंट पे कम से कम विश्वास था, अभी भी थोड़ा है लोगों का कि कोई नहीं सुनेगा, नेता नहीं सुनेगा, सरकार नहीं सुनेगी, पुलिस नहीं सुनेगी, अखबार सुनेगा। लेकिन चैनल का क्या हाल है, आप तो दोनों जगह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, चैनल में तो देखिए, शुरुआत में जब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की शुरुआत हुई तो कुछ बरस तक ये चिंताएं रही कि हमें हर वर्ग को देखना है, नीचे निचले वर्ग को भी देखना है, और असल में मीडिया या पॉलिटिक्स या संविधान भी, इनका उद्देश्य ये होना चाहिए, होना चाहिए हर तरह से किसी भी वर्ग का, किसी भी मीडिया में किसी भी उसका, चाहे पत्रिका हो चाहे अखबार हो, किसी भी किसान जो पिछड़ गए हैं रेस में, उनकी बात करें, यही तो है ना। सरकार का भी यही उद्देश्य होना चाहिए, नहीं तो क्या मतलब है किसी कल्याणकारी राज्य का, क्या मतलब। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये
ये तो पहली शर्त है कि आप उनकी बात करें। लेकिन मुझे ये लगता है कि कुछ साल तक तो ये चला। हमने शुरू में कई साल तक ये देखा कि टेलीविजन में भी ये चिंताएं थी, ये मुद्दे उठते थे। बाद में धीरे 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 वो घटने लगे, और घटते घटते मतलब जो उस वक्त के कहना चाहिए जो सेंसिटिव किस्म के लोग थे पत्रकारिता में भी, वो लोग भी टीवी से बाहर हो गए। और जो धीरे 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 अब ये है कि लैंग्वेज है आपके पास, या आप मतलब उससे आप ऐसा लपेटते हैं कि पता ही नहीं लगता। आपको लगता है कि बस यही है देश में मुद्दा, इसी पर बात करनी चाहिए। अरे भाई, जब यहाँ मतलब फैक्ट्रियों से लोग निकल के ये शोर मचा रहे थे कि हमारी सैलरी सिर्फ 10,000 है, हमारी 11,000 है, हमारी 12,000 है, हमारा काम नहीं चलता, ये सब क्या है भाई? उनकी बात कहाँ गई? मान लीजिए एक मजदूर को मैंने देखा था जो आजादपुर मंडी में, उससे किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आप कैसे गुजारा करते हो, तो उसकी आंखें भर आई। एक वो वहां जो झल्ली वाला या क्या कहेंगे, वो टोकरी उठा के या बोरियां उठा के इधर से उधर रखते हैं, उन मजदूरों में से था कोई बेचारा। उसको एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप आपका इतने दिन से आपकी इनकम का क्या हुआ, वो बताने लगा। फिर वो उसकी आंखें भर आई, बोला कि देखिए हम क्या कहें आपसे, हमारा गुजारा नहीं हो रहा। तो मुझे ही लगता है कि भाई, अगर आपने ये पत्रकारिता का धंधा किए पकड़ा, अगर आप इस पेशे में आए तो उसे मतलब उसे बिजनेस मत बनाइए, उसमें ये भी शामिल कीजिए, उसकी 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 कहीं उसका जो मूल उद्देश्य है उसमें शामिल कीजिए कि जो पिछड़ गए हैं लोग, उनकी बात उठाई जाए। पता नहीं क्या कैसे, और अब तो विचारधारा में जो बंटवारा हो गया है भयंकर है वो, मतलब एकदम सीधी लकीर खिंच गई है। या तो आप इधर की बात कीजिए या उधर की बात कीजिए, आप बीच में नहीं रह सकते। बीच में रहेंगे तो आपको मैं ये पूछेंगे, मैं ये पूछेंगे। इसका एक मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ, थोड़ा सा मजेदार है, मुझे लगता है लोगों को सुनाना चाहिए। ऐसा है कि ये YouTube चैनल मेरा जो हिमालय लोगों के इतिहास में, तो वो तो अलग लोग देखते हैं। इस चैनल पे शुरुआत हो रही थी जब, तो मैंने एक सीनियर जर्नलिस्ट के पास गए हम लोग, एक और सीनियर जर्नलिस्ट थे मेरे साथ, वो मेरे एडिटर भी रह चुके हैं, वो गए थे हम लोग। तो हमने कहा कि ये बताइए कि ये अखबार कैसे चलेंगे, आप भी तो एक पक्षीय हो गए, वो पहले न्यूट्रल माने जाते फिर वो एक पक्षीय हो गए। उन्होंने कहा कि आप ये जो कैरे थे ना, कैरो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि किस्सा सुना, प्रकाश सिंह कैरो ना, उन्होंने एक किस्सा सुना कि सुनो इसको सुनो। उन्होंने कहा कि वो जा रहे थे मई जून के महीने में, उनकी काफिला जा रहा था, तो कहीं पे तो एक हिरन आया और कभी इधर जा रहा कभी जा रहा सड़क से, और आगे जाके वो मर गया। तो ये सब गए उनके साथ के स्टाफ के, और उसे पानी वानी देने की, लेकिन उन्होंने कहा मर गया बेचारा गर्मी से। उन्होंने कहा गर्मी से नहीं मरा, कैरो साहब ने कहा कि गर्मी से नहीं मरा, ये इसलिए मरा कि ये तय नहीं कर पाया कि इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये एक तरफ निकल जाता तो मर जाता। तो उसने कहा कि आज का जो यूट्यूब का चैनल हो गए हैं, या और भी चैनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वो बात कर रहे हैं कि जो भी है आपको एक तरफ जाना होगा, बीच में दौड़ोगे तो मारे जाओगे। और वाकई में आजकल चैनल की दुर्गति है, जो बीच में जा रहे हैं वो हिरन की तरफ मर रहे हैं, इधर नहीं जा रहे उधर। तो ये जो आप कह रहे थे वही मैंने उदाहरण दिया, लोग जाने। हाँ, इसका दूसरा पहलू देखिए। हाँ। जो इस विचारधारा के लोग हैं तो दूसरी विचारधारा की कोई बात नहीं सुनना चाहते। इसका मतलब ये जो बंटवारा हो गया है पत्रकारों में, उसका मतलब ये है कि इस विचारधारा के लोग दूसरी विचारधारा की बात ही नहीं सुनना चाहते। आज स्थिति ये है कि इस एक पक्ष का कोई पत्रकार जब किसी को इंटरव्यू करने के लिए बुलाता है तो वो अपनी ही जैसी विचारधारा के आदमी को तलाश के लाता है कि भैया आपसे बात करें। बिल्कुल, हमें हो क्या गया, अब जैसे मैं बताता हूं, इसका नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन किसी ने कन्हैया को बुलाया, कन्हैया जो कि कांग्रेस में, और मैं मानता हूं कि कांग्रेस में उनसे बेहतर बातचीत करने वाले एक दो ही लोग होंगे कन्हैया से, उनकी पॉलिटिकल अपब्रिंगिंग जो है वो बहुत बेहतर है, उनकी बात अच्छी लैंग्वेज है अपनी बात कहने के लिए, वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। लेकिन हुआ क्या कि वो जिनसे बात कर रहे थे उस पत्रकार, अब वो सीन ये हो गया कि दोनों जमीन पे बैठे हैं,
वो जमीन पे बैठ गए, वो भी जमीन पे बैठ गए। अब ये मतलब बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे एक से हैं दोनों। तो उस स्थिति में क्या बात होगी, कैसे होगी, आपको पता रहता है पहले से। इस तरह के सवाल है, इस तरह के जवाब है। ये दूसरे पक्ष में भी, नाम नहीं लेना चाहता मैं, वहां भी आपस में एक टाइप के ही लोग बुला दिए जाते हैं इंटरव्यू के लिए। क्रॉस क्रॉस इंटरव्यू तो होने ही बंद हो गए। ये बड़ी अजीब बात है देश में। कोई कोई इधर का आदमी उधर के आदमी का इंटरव्यू करना ही बंद कर दिया उसने। बिल्कुल। बताइए क्या स्थिति हो गई है। खैर, तो अब इसमें धीरे 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 हम यहाँ पहुंच गए हैं कि जब आप ऐसी बातें करते हैं, किसी एक ही पार्टी को, एक ही विचारधारा को निरंतर हड़काते रहते हैं, उसके खिलाफ बोलते रहते हैं, ये होता रहता है। या इसको हम दूसरे तरह से कहें, आप केवल सरकार की ही बात करते हैं या आप केवल विपक्ष की ही बात करते हैं, तो जब दूसरे पक्ष के जमावड़े में आप जाएंगे, हाँ, तो आप जो स्थिति हो गई है, मानसिकता हो गई है, उसमें आप खतरे में ही रहेंगे। ये आप हमेशा की बात गोदी मीडिया जो है, एक गोदी मीडिया जो चला दिया है सज्जन ने, तो वो ये क्या है? गोदी मीडिया क्या यही है? गोदी मीडिया तो वो भी है। मैं वही कह रहा हूँ, असल में क्या है कि गोदी मीडिया का मतलब जो जिसको सरकार की, हाँ हाँ, ताकि उसको कुछ लाभ, ताकि उसको कुछ लाभ। क्या है कि वो तो चाहता है कि दोनों तरफ बात हो। हाँ, ये भी समस्या है ना इनमें। ये मान के चलिए आप कि इधर भी कुछ लोग ऐसे होंगे और उधर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि दोनों तरफ बात हो, दोनों की बात की जाए। लेकिन आज हमारे संपादकों ने, जो भी संपादक आजकल है यहाँ टेलीविजन में, अखबारों में भी, और ये जो इसमें मालिक, हाँ, और उनके मालिकों ने, उन्होंने उनको एक दिशा दे दी है कि नहीं साहब, इससे इधर उधर नहीं रखना, तो वो उसी की बात करे चले जा रहे हैं। ये है समस्या। तो वो करे चले, मतलब टेलीविजन में तो खैर आप मान के चलो कि ज्यादातर लोग एक ही पक्ष के हैं, इसीलिए उनको गोदी मीडिया का, टीवी चैनल में ही ज्यादा बीमारी। आपको याद होगा जो आपके यूट्यूब में है जी। एक और बात आपको याद होगा कि कुछ समय पहले कांग्रेस ने कुछ चैनलों में जाने से अपने लोग भेजने बंद कर दिए थे, या कुछ पत्रकारों का बहिष्कार करने की बात की थी। दूसरा, पहले एनडीए जब सत्ता में नहीं थे, जब यूपीए थी, तो तब एनडीटीवी दूसरा जो मैनेजमेंट था, तब बीजेपी के लोग वहां नहीं जाते थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से बीजेपी के कुछ नेताओं को बुलाते थे। तो इस तरीके से चैनलों का बहिष्कार हो गया, ये हो रहा था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। वो आप सबकी बात करो तो आप एनडीटीवी के अलावा शायद ही कोई चैनल ऐसा मिलेगा जिसमें जिस पर ये आक्षेप रहा हो कि साहब वो किसी एक ही पार्टी का या सरकार, यूपीए सरकार का ही पक्ष लेता है, बाकी सब तो उसका विरोध में कर ही रहे, बहुत सारे लोग कर। तो वो मतलब उस वक्त की स्थिति में और आज की स्थिति में यही फर्क है, यही आंदोलन जो चल रहा है, इसको दिखाने वाले किस तरह से दिखाएंगे चैनल, वो अलग है, और उस वक्त जो अन्ना आंदोलन को दिखाने थे वो भी अलग था। ये समस्या है। तो ये है एक तरफाई मामला, ये है तरफाई मामला, जिसकी वजह से इसमें, क्योंकि ये जो बड़े बड़े जो नाम है टेलीविजन के, क्योंकि उनको रोज देखते हैं लोग, वो कहीं भी जाएंगे लोग पहचाने जाएंगे और उनके साथ कुछ अभद्रता हो सकती है अगर वो अपने विरोधी खेलने के जमावड़े में पहुंच गए। तो इस तरह का बहुत सारे लोग हैं वहां आप जाके बात कर रहे हैं बीच में, तो कोई कुछ चिल्लाएगा, कोई नारे लगाएगा, कोई पीछे खड़ा हो जाएगा, ये सब होगा। ये समाधान धीरे धीरे, हाँ, इसका समाधान क्या दिखता है? मुझे नहीं लगता, ये तो उनके ही हाथ में। अगर वो अपने आप को इस पर कायम रखता मीडिया कि हम तो निष्पक्ष हैं, हम तो ये भी कहेंगे और वो भी कहेंगे, इधर की भी बात करेंगे, उधर की भी बात करेंगे, अगर वो इस पर अड़ा रहता तो आज की मदद नहीं आती। सच बात ये। और वो मतलब उनको शायद बिजनेस के लेवल पर भी समझौते करने पड़ते कि हमें चाहे बिजनेस मिले, विज्ञापन मिले, न मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, लेकिन हम पत्रकारिता को नहीं मारेंगे।
अगर ये अड़े रहते तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब वो क्योंकि सब जानते हैं उनके चेहरे, उनके इसलिए उनका जाना वहां बड़ा मुश्किल हो गया। अब क्या है, इसमें एक खतरा और आ गया, क्योंकि ये जो डिजिटल जब से चीजें शुरू हो गई हैं, तब से ये अपना अखबार सारे प्रिंट मीडिया में वो भी अपने वीडियो बनाने लगे, हाँ, वो भी डालने लगे। अखबारों को जब देखो तो उनके अपने वीडियो, अपने रिपोर्टर्स भी चल रहे हैं। चैनल है यूट्यूब धीरे धीरे, हाँ, धीरे 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 उन अखबारों के जो रिपोर्टर हैं, जो अभी ज्यादा नहीं जाने जाते, वो भी धीरे धीरे पहचाने जाएंगे। तो अभी जो हम देखते हैं कि क्राउड में प्रिंट वालों को कोई कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि वो तो छुपे हुए हैं, उनका चेहरा जाना पहचाना है नहीं। हाँ, आप समझ रहे हैं इस बात को? वो धीरे धीरे ये स्थिति ये आ जाएगी जब उनके लिए भी खतरा पैदा हो जाए बिल्कुल, कि वो, हाँ, वो बस वो एक ही तरफ के उसमें जाए, यानी इधर के या उधर के, जिसके वो पक्षधर है, जिसकी वो बात करते हैं। जबकि पक्षधर आपको नहीं होना चाहिए किसी, लेकिन आप जो करते हैं, आपके काम में जो दिखता है, वो अगर किसी का पक्ष ले रहा है तो उस जमावड़े से बाहर आप गए तो आप खतरे में रहेंगे। ये समस्या है। अच्छा, ये एक और भी हुआ है ना, कुछ पहले मुझे याद है कि जब हम शुरुआती दौर में थे, खबरें लिखते थे, तो तब के नेता लोग कुछ भी नहीं बोलते थे, हंस लेते थे। लेकिन अब के नेताओं को लिखो तो नेता बहुत गुस्सा हो जाता है, बात करना बंद कर देता है। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो उनसे सवाल नहीं पूछने देते। तो ये ऊपर से जो ट्रेंड चला, ये छोटे छोटे संगठनों तक भी चले गया। यानी आज का नेता भी तो उतना बड़े दिल का नहीं है ना, ये भी तो हम कह सकते हैं, और दूसरे भी वही सीख रहे हैं। आप सही कह रहे हैं, नेता भी ऐसे हैं, और वो भी दोनों पक्षों में है कि वो दूसरे पक्ष का कोई जिक्र, अपने 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 विरुद्ध जाने वाला कोई सवाल वो नहीं लेना चाहते, वो नहीं पूछने देना चाहते। आप मतलब आप कहीं जाए और आप कुछ पूछें तो ऐसा बहुत संभव है, आपने कुछ टेढ़ा मेढ़ा पूछा तो सारे, बाकी तो छोड़िए, पत्रकार ही पलट के आपको देखने लगेगी कि ये कौन आ गया और ऐसी बात क्यों पूछ रहा है। मैं कई मंत्रालयों का जानता हूं जहां सवाल, जब कोई, पहले तो वो जानते हैं किससे हमें पूछना है, किससे हमें सवाल ले लें, तो 3 4 5 लोग होते हैं, उनसे करके बाकी को फटाफट छुट्टी कर दी जाती है, पूछने नहीं दिया जाता। ऐसा पहले भी हमने देखा था 1 2 बार, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नहीं था। आज है। और ये अब तो दोनों, मान लीजिए आप बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए और वहां कोई सवाल ऐसा करें जो उनको ठीक न लगे, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए और कोई सवाल ऐसा करके देख लीजिए जो उनको ठीक न लगे, फौरन ब्लेम कर दिया जाएगा आपको उनके आदमी है, या वहां कह दिया जाएगा आप तो क्या कहेंगे उसको, जो जितने भी आक्षेप लग सकते हैं सब लगा दिए जाएंगे। तो आप अब मतलब पत्रकारिता तो छोड़िए, पत्रकार खुद खतरे में। धीरे 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 इससे ये हो रहा है कि आप खुद खतरे में आ गए। और यानी आप कहीं गए और वहां फंस गए उटपटांग जगह। ये आप जरा सोचिए इस बात को कि कोई पत्रकार, ये हो सकता है कि कहीं किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए, चाय पीने जाए, कॉफी पीने जाए, और वहां 4 5 लोग उसे घेर लें और सुना दें कि आपने ये किया, आपने वो किया, आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। फिर आने वाला है, पर आप पत्नी के साथ हैं, परिवार के साथ हैं, ये इस नौबत पता नहीं, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन यह हो सकता है। मतलब इसकी आशंकाएं भी अब हैं। पर इसके लिए कुछ पत्रकार भी तो आपने भी देखा होगा दोषी है। कहीं मान लीजिए कि एक बीच होती है भाई साहब, हाँ, कोई आप किसी उसमें गए हुए, हाँ, मंदिर में गए हुए हैं, वहां लोग आपको घेर, और या आप किसी और जगह गए हैं रिपोर्टिंग के लिए, वहां आपको घेर, है ना। मतलब आप कुछ भी कहीं, आपके साथ खतरा है ही है, आप यानी आपके साथ खतरा चल रहा है लगातार। पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन अभी बिगड़ रही है चीजें, इनको अभी भी संभालने की जरूरत है, अभी भी संभालने की जरूरत है। संभाल सकते हैं अगर ये लोग ठान लें कि नहीं साहब, हम तो ये करेंगे ही, जो हमारा मूल कर्तव्य है वो हम करेंगे, तभी रुकेगा। आपको दोनों पक्षों को समझाना है, भैया हमारा ये काम है, आप अपना काम करो, हमें अपना करने दो।
तो चलता रहेगा, तो ठीक रहेगा। ये थोड़ी संभव है कि हम जी जी, एक और बात कि आपने देखा होगा कि कई लोग जीवन भर एक ही बीट में रहे। यदि कोई कांग्रेस देख रहा है, कोई बीजेपी, तो वो जब बूढ़ा होने लग जाता है उसी बीट पे बहुत दिन हो जाए तो वो उसी की भाषा बोलता है, वो लड़ने को आ जाता है। यदि कांग्रेस देख रहा है कांग्रेस के खिलाफ बोलो, बीजेपी देख रहा है तो बीजेपी के खिलाफ देखो। तो ये सुधारने की जरूरत है। ये संपादक क्यों नहीं करते ऐसे कि बीट बदल दो 6 महीने में? मैंने देखा है ये 8 बीट की। ये नहीं, ये समस्या इस वक्त की नहीं है, अभी की नहीं है। ये तो हाँ आज से 30 साल पहले भी थी। ये हाँ, समस्या पहले 30 से साल ही। पहले भी थी। हाँ, और तब भी पत्रकार जो है अपनी, अगर पॉलिटिकल बीट पर है तो वो जिस पार्टी को भी कवर कर रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई भी आम आदमी पार्टी, इनके हाँ, कवर करने वाले इनके रंग में रंगने लगते हैं धीरे धीरे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो तो भाई वो आपका 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 धर्म तो है नहीं वो। और फिर यह है कि वो लड़ते हैं कि मेरी बीट क्यों छीन ली गई। हाँ अगर मान लीजिए बिल्कुल। उनको हटाया जाए, वो लड़ते हैं, और मतलब वो उनका एक तरह से विरोध शुरू हो जाता है, और वो उनको उसको मनाने की कोशिशें होती है, हार के फिर उसको वापस दे दी जाती है बीट, ये सब भी होता है। और हाँ नहीं अगर दिया गया है तो नहीं उसको वापस भी दिया, तो वो वहां पर पार्टी में अपने जान पहचान के लोगों से, नेताओं से कुछ ऐसा करवाएगा जिससे उसको, जो नया आदमी बेचारा गया है, उसको खबरें न मिले या न उस मिले। प्रकार खबरें मिले। हाँ, हाँ ये सब भी है, ये सब भी है। लेकिन ये पता नहीं, ये सब षड्यंत्र भैया कम से कम पत्रकारों के स्तर पर जब हम इस पेशे में आए थे, तब तो नहीं सोचा था कि ये सब हमें देखना इस पड़ेगा। हालत में हो जाएगा। हाँ इस हालत हाँ, इस हालत बिल्कुल। में पहुंच जाएगा मामला। तो बहरहाल अभी तो ये है कि किसी तरह इसको बचाने की जरूरत है, और हाँ सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसकी मालिकों पर और संपादकों पर है। खासतौर पर संपादकों के ऊपर है। वो मना कर दे, वो मालिकों को मना करते कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर पाए, जो आप कह रहे हो ये हम नहीं हाँ, कर पाए, है ना। नहीं कर इसमें हमें कुछ तो लिहाज रखना पड़ेगा, कोई तो रास्ता इससे निकालना पड़ेगा बीच का, जिससे हमारी भी बात रह जाए और उनकी भी बात हो। तो बिल्कुल। शायद कोई तरकीब उसमें निकल पाए, क्योंकि अगर आप पहले ऐसे अंधाधुंध एक तरफा हो जाएंगे तो फिर एक हाँ तरफा तरीके से फिर आपको हर जगह फिर उसी तरह से देखा जाएगा, उसी निगाह से, कि बिल्कुल आप तो उसके उसी तरीके। उसके किसी किसी पक्ष के प्रवक्ता हैं, फिर तो ऐसे ही हो जाएगा ना। यानी प्रवक्ता में और पत्रकार में फिर क्या फर्क रहेगा। क्या फर्क रहेगा? बिल्कुल, पत्रकार हाँ, और तो इसे बचाना चाहिए। बचाना चाहिए। पत्रकार और प्रवक्ता में क्या अंतर रह जाएगा, ये बड़ी बात कह दी सुशील जी ने। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को देखिए, और ये वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। सुशील जी आज इस चैनल में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जल्दी आएंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।